हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि HTML में किस प्रकार से हम लोग लिस्ट और टेबल बना सकते हैं। देखिए, लिस्ट सबसे पहले हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और HTML कोड लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सिंपल, देखिए, नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ। चाहूँ तो मैं नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर इसका और भी सॉफ्टवेयर होता है, विजुअल कोड एडिटर होता है। बट ये वीडियो एक्चुअली में मैं स्कूल बच्चों के लिए बना रहा हूँ, स्कूल स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। इसीलिए जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर होता है ना HTML कोडिंग करने का, उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। और नोटपैड आप सबके कंप्यूटर में अवेलेबल होगा अगर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और मैं सोच रहा हूँ कि शायद सबके पास विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा, अधिकतर बच्चों के पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि ये नोटपैड में क्लिक करता हूँ, नोटपैड ओपन हो गया। अब देखिए, कभी भी अगर आप कोई HTML फाइल बना रहे हैं ना, तो उसको आप जब सेव करेंगे, कोड मैं लिखूंगा, कोड लिख के दिखाऊंगा, बट पहले मैं सेव करना बता देता हूँ कि जब भी उसको हम लोग सेव करते हैं उस फाइल को, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई नाम देते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका नाम मैं दे देता हूँ लिस्ट, एंड फिर डॉट देना होगा और HTML। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप कोई HTML एलिमेंट को सेव करेंगे ना, तो पहले तो कुछ नाम दे दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा LIST लिस्ट, उसके बाद डॉट, एंड देन आपको इसका एक्सटेंशन लिखना होगा HTML, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अब इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पे सेव कर दिया। तो जैसे मैंने इसको सेव किया ना, जैसे मैंने इसको सेव किया, मेरा एक HTML डॉक्यूमेंट बन गया। मैं आपको फोल्डर में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, फोल्डर को मैंने ओपन करके रखा था। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये जो लिस्ट नाम का दिख रहा है, ये क्रोमो बना हुआ, ये एक वेब पेज बन गया, ये एक HTML डॉक्यूमेंट बन गया, क्योंकि इसको हम लोग डॉट HTML करके सेव किए थे। ओके, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ओपन करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊंगा, तो हालांकि इसमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा हम लोगों को। देखिए, अभी यहाँ पे देखने को हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग कोई भी कोड इसमें लिखे नहीं है। ओके, तो अभी इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ, और नोटपैड को भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। एक मिनट, इसको भी मैं हल्का से छोटा कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार, और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ऐसे करके। और इसको पकड़ के मैं यहाँ लेके आता हूँ ऐसे, एंड देन ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और ये फोल्डर को बंद कर देते हैं हम लोग, मिनिमाइज कर लेते हैं, एंड देन अगेन इसको हम लोग थोड़ा से और कम कर देते हैं ऐसे। आपको ऐसा करने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ कोड करूँ, रिफ्रेश करूँ, और आप लोगों को जो भी असर होगा वो देखने को मिले, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या लिखना होगा, HTML यहाँ लिखना होगा, HTML। उसके बाद क्या होता है कि हेड लिखा जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेड, एंड देन हेड के अंदर में यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं टाइटल, TITLE, टाइटल। और जो भी टाइटल, जैसे लिस्ट देख रहे हैं तो इसका नाम, इसका टाइटल भी हम लोग क्या दे देते हैं, लिस्ट दे देते हैं। और फिर यहाँ पे TITLE, टाइटल लिख के क्लोज कर देते हैं। एंड देन यहाँ पे फिर से हम लोग हेड लिखेंगे। और अब यहाँ पे मैं बॉडी स्टार्ट कर रहा हूँ, BODY, बॉडी। और बॉडी के बाद यहाँ पे मैं बॉडी को क्लोज कर दे रहा हूँ, और बॉडी के अंदर ही मैं लिस्ट बनाऊंगा। बट मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी समझा दूं एक बार, तो अच्छा रहेगा। देखिए, क्या होता है कि HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि जो HTML डॉक्यूमेंट होता है ना, वो क्या होता है कि HTML, दैट मीन्स यहाँ से हमारा HTML कोड स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है। यहाँ से HTML डॉक्यूमेंट हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। और HTML डॉक्यूमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट जो होता है ना, वो हेड कहलाता है, एक उसका हेड पार्ट होता है, एंड देन एक आपका उसका BODY, बॉडी पार्ट होता है। और जो विजिबल पार्ट होता है, मतलब ये जो हम लोग देख रहे हैं, मेन जो पेज देखते हैं, कोई भी पेज जहाँ इमेज वगैरह होता है और कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट वगैरह आता है, कभी एनिमेशन वगैरह जो भी दिखता है, दैट इज द बॉडी पार्ट, दैट इज द बॉडी पार्ट। और ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग कि इट इज ए विजिबल पार्ट। बॉडी इज द विजिबल पार्ट ऑफ एन HTML document and had content only information about your page,
हेड क्या करता है कि ये कुछ इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है। क्या रखता है ये? इंफॉर्मेशन कंटेंट करता है, या फिर लिंक वगैरह हम लोग देते हैं, मेटा टैग वगैरह जो भी होता है दैट होल्ड इनसाइड द हेड टैग। ठीक है, वो हम लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और बॉडी टैग में सारा एलिमेंट आ जाता है। जैसे आज हम लोग लिस्ट सीख रहे हैं ना, और टेबल सीख रहे हैं, वो सारा कहाँ पे आएगा? वो बॉडी में लिखेंगे, हेड में नहीं लिखेंगे। ओके, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए सबसे पहले अब लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लिस्ट H1 एलिमेंट के अंदर मैं लिखता हूँ। सबसे पहला वाला लिस्ट हम लोग देखेंगे ऑर्डर लिस्ट। क्या देखेंगे? ऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पे H1 मैंने दिया ताकि देखने को अच्छा लगे और हेडिंग आए। उसके बाद ऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग को यहाँ पे OL लिखना होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? LI लिखेंगे लिस्ट के लिए। और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है आप लिखिए एप्पल। और यहाँ पे लिस्ट को क्लोज कर दे रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे मैं जा रहा हूँ और फिर यहाँ पे लिख रहा हूँ LI, एंड देन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ BANA बनाना। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे LI को क्लोज कर दे रहा हूँ, एंड देन अब मैं यहाँ पे OL को क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना? इतना लिखने के बाद अगर मैं आपको पेज में ले जाऊँ, देखिएगा यहाँ पे हमारा ऑर्डर लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसको पेज को मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 फिर एप्पल, 2 फिर बनाना। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 इस प्रकार से हमको एक नंबरिंग मिल जाता है कंटेंट के साथ में जो हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं और यहाँ लिखना चाहूँ, यहाँ पे मैं LI लिखूँ एंड देन GRAPES ग्रेप्स लिख दूँ। उसके बाद फिर यहाँ पे LI को मैं बंद कर दूँ। और यहाँ पे जाकर मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पे ग्रेप्स भी आ गया है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो एक लिस्ट है, क्या लिस्ट? ऑर्डर लिस्ट बन के तैयार हो गया। रही आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा कि HTML में किस प्रकार से ऑर्डर लिस्ट हम लोग बनाएंगे। अब देखिए मैं यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट दिखा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं ये सबको कॉपी कर रहा हूँ। Ctrl+C दबा के आप कॉपी कर सकते हैं। पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, देन Ctrl+C दबा के आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, एंड देन यहाँ पे मैं कंट्रोल भी दबा के पेस्ट कर दे रहा हूँ। और हेडिंग के लिए ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज एन अनऑर्डर लिस्ट, इसीलिए मैं यहाँ पे ऊपर में अनऑर्डर लिस्ट लिख रहा हूँ। आप ऐसा मत समझिएगा कि जब भी हम लोगों को ऑर्डर या अनऑर्डर लिस्ट बनाना होता है तो इस प्रकार से H1 एलिमेंट का ये टैग का यूज करना होता है। इसका यूज करने का जरूरत नहीं होता है हम लोग को। ये इंपॉर्टेंट है, दिस टैग्स आर इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट। एंड यहाँ पे देखिए ओ जो है, ओ का जगह हम लोग सिर्फ यू लिख देंगे, बस हमारा अनऑर्डर लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इतना सिंपल है। देखिए देखिए ऑर्डर लिस्ट में OL लिखे, उसके बाद LI के अंदर में डॉक्यूमेंट लिख दिए, अनऑर्डर में यू लिख दिए, UL लिख दिया, और उसके बाद में हम लोग क्या कर दिए? LI के अंदर में जो भी आपको लिखना है आप लिख लीजिएगा। एंड देन यहाँ पे एक बार मैं इसको सेव कर देता हूँ। Ctrl+S बटन दबा के भी आप सेव कर सकते हैं कीबोर्ड से। एंड देन यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने के लिए इस बटन पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज आप कीबोर्ड से F5 बटन दबाएंगे ना तो भी आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। और देखिए अब हमारा एक ऊपर में ऑर्डर है, नीचे में अनऑर्डर लिस्ट है। साथ ही साथ अगर मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी अभी मैं दिखा देता हूँ यहीं पे। यहाँ पे फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, H1 लिख रहा हूँ और यहाँ पे DIS डिस्क्रिप्शन लिस्ट हेडिंग दे रहा हूँ कि अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा भाई? DL लिखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा भाई? हम लोग को यहाँ पे डी डी लिखना पड़ेगा। और डी के अंदर में जो भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि लिखना चाहता हूँ DCA, एंड देन यहाँ पे मैं DD लिख रहा हूँ। उसके बाद में मेरे को लिखना होगा यहाँ पे DT, दैट मीन्स डाटा टर्म। ऊपर में DD दैट मीन्स डाटा डिफाइन, इस तरह से इसका फुल नेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ DIPL डिप्लोमा इन COMPUTER कंप्यूटर APPLICATION एप्लीकेशन। एंड देन यहाँ पे मैं DT को बंद कर देता हूँ। ठीक है, एंड अगेन अगर इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे टैब दबा के थोड़ा इसको यहाँ ले जाता हूँ मैं, और यहाँ पे कंप्यूटर बेसिक लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे कंप्यूटर एंड देन
यहाँ एप्लीकेशन के जगह में मैं यहाँ पे बेसिक लिख देता हूँ और ऊपर में यहाँ पे मैं सीबी लिख देता हूँ, ठीक है ना। एंड इसको सेव करेंगे हम लोग। अच्छा सेव तो करेंगे, मगर यहाँ पे ऊपर में हम लोग क्या ओपन किए थे, ऊपर में हम लोग डीएल ओपन किए थे ना भाई, तो यहाँ पे डीएल को क्लोज करना होगा। दैट मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट यहाँ पे हम लोग ओपन किए थे, गौर करिएगा, देखिए इस जगह पे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम लोग क्लोज किए और अंदर में डी डी एंड डी टी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और अब अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं, तो देखिए इस प्रकार से हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट आता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो आ रहा है हमारा, ये शायद ठीक तरीका से नहीं आ रहा है, या फिर यहाँ पे डीएल तो ठीक है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टर्म, अच्छा देखिए ये गलत किया हूँ मैं, यहाँ पे डीटी आएगा और नीचे में डीडी आएगा, ऊपर में आपका डीटी आएगा, डाटा टर्म होगा वो, और डिफाइन जो हम लोग करेंगे वो नीचे करेंगे कुछ इस प्रकार से। अगर मैं अभी इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है ना, तो देखिए अब ये ठीक काम कर रहा है, ठीक है ना। अब ये ठीक काम कर रहा है ना। तो एक गलती हो गया था मेरे से, क्या गलती हो गया था कि मैं डी डी ऊपर लिख रहा था और डी टी नीचे लिख रहा था। एक्चुअली में मेरे को डीएल डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद में डी टी और डी टी पहले लिखना होगा और डी डी बाद में लिखना होगा। डी टी पहले लिखेंगे एंड डी डी जो होगा वो बाद में लिखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो डी टी लिख रहा हूं मैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे आपका डाटा टर्म, और नीचे जो हम लोग लिख रहे हैं वो होगा डाटा डिफाइन। ओके, तो आई होप कि तीनों लिस्ट आपको बनाना समझ में आया होगा, ठीक है ना, तीनों समझ में आया होगा। अब इसके साथ और क्या है, जैसे कि आपको एट्रीब्यूट पढ़ना होगा। एक होता है आपका टाइप एट्रीब्यूट, एक क्या होता है आपका टाइप एट्रीब्यूट। अब ये टाइप एट्रीब्यूट यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है और मान लीजिए कि हम लोग को ए बी सी डी चाहिए, तो यहाँ ओ एल के अंदर में मैं टी वाई पी टाइप लिखूंगा और इक्वल टू लिखूंगा और यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर देखिए गौर करिए क्या हुआ, ए बी सी आ गया है ना, पहले यहाँ पे 1 2 आ रहा था। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आई लिख दूं और सेव करूं, और फिर अगर आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, तो देखिए अब स्मॉल लेटर में रोमन लेटर आ रहा है, स्मॉल में रोमन आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ कैपिटल में, यहाँ पे अगर मैं कैपिटल आई लिख दूं, तो क्या होगा, कैपिटल में यहाँ पे रोमन में लेटर देखने को मिलेगा मेरे को। सिमिलरली यहाँ पे यूएल के अंदर में भी हम लोग टाइप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप लिखूं और उसके बाद यहाँ पे बुलेट देखिएगा, आपको गोल गोल नजर आ रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे SQARE स्क्वायर लिख दूं और इसको सेव करूं एंड देन यहाँ पे अगर फिर से रिफ्रेश करूं, तो यहाँ पे देखिए अब जो बुलेट नजर आ रहा होगा आप लोगों को, वो आपका स्क्वायर नजर आ रहा होगा, ना कि सर्कल, ठीक है, राउंड नहीं आ रहा है अभी, है ना। उसके बाद में हम लोग और एक चीज देख लेते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वापस से 1 लिख दूं, कहाँ पे, ये हमारा ओएल ऑर्डर लिस्ट में, और ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन हम चाहे अगर तो किसी भी नंबर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। तो स्टार्ट लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, स्टार्ट लिखने के बाद में इसका वैल्यू अगर मैं 5 दे दूं, तो यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर लिस्ट है वो 1 से ना स्टार्ट होकर वो 5 से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे 5 6 7 5 6 7 5 6 7, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मेरे को लगता है कि आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट समझ में लिस्ट समझ में आ गया होगा, है ना। और एक चीज अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे नेस्टेड लिस्ट होता है। अभी देखिए अगर नेस्टेड लिस्ट मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये पूरा मेरा एक लिस्ट है ना, ये पूरा का पूरा मेरा एक लिस्ट है, यहाँ पे मैं कॉपी कर रहा हूँ। और उसके बाद में ये जो एप्पल है, यहाँ पे देखिए मैंने स्पेस क्रिएट किया और इस लिस्ट के अंदर में मैं फिर से एक लिस्ट अगर डिफाइन कर दूं, फिर से एक लिस्ट मैं बना दूं यहाँ पे, और उसको मैं सेव कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो यूएल है ये एक अनदर लिस्ट है, ये एक और लिस्ट है ना, और ये लिस्ट किसके अंदर में है, ये आपका ये वाला लिस्ट के अंदर में है। तो यहाँ पे अगर इसको मैं सेव कर दूं, तो देखिए अब क्या हुआ, नेस्टेड लिस्ट आ गया, एक तो लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके, ठीक है ना। तो लिस्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप तो ले लीजिएगा।
अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये सबको हटा देता हूँ और आप लोगों को टेबल भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। इसको मैंने डिलीट किया। अब टेबल अगर बनाना है तो उसके लिए आपको TABLE टेबल लिखना होगा। उसके बाद में BORDER बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पे अगर मैं बॉर्डर डिफाइन करना चाहूँ तो 1 लिखना होता है। उसके बाद टेबल, टेबल क्या से बना होता है भाई, रो होता है, कॉलम होता है। तो यहाँ पे HTML में रो डिफाइन करने के लिए हम लोग को TR लेना होता है, जिसे हम टेबल रो बोलते हैं। और कॉलम डिफाइन करने के लिए हम लोग को TD का यूज़ करना पड़ता है। TD का फुल फॉर्म होता है आपका टेबल डाटा। और यहाँ पे अगर मैं नेम लिख दूँ और इसको मैं अगर सेव कर दूँ, बस इतना लिख कर अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो देखिए इस प्रकार से क्या हुआ, एक डब्बा बन के आया है। और इसके बगल में मेरे को और एक कोई कॉलम चाहिए, तो मैं फिर क्या करूँगा, फिर से मैं यहाँ पे TD लिखूँगा, एंड देन यहाँ पे मैं रोल लिख दूँगा, एंड देन यहाँ पे नंबर, और फिर इस TD को मैं यहाँ पे बंद कर दूँगा। अगेन फिर यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस TR को मैं बंद कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये कॉलम बढ़ाना है तो इस प्रकार से आप TD करके आप बढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जितना TD देंगे उतना कॉलम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अभी हम लोग एक TR के अंदर में 2 TD दिए थे, इस कारणवश हम लोगों को यहाँ 2 कॉलम देखने को मिल रहा है। और एक चीज, अगर आपको कॉलम नहीं समझ में आता है टेबल में, तो मैं बता दूं कि कभी भी कोई टेबल अगर हम लोग क्रिएट करते हैं कुछ इस प्रकार से, ये अगर एक टेबल है हमारा, तो ये जो सीधा सीधा होता है ना, इसे हम रो कहते हैं, इसे हम रो कहते हैं। और जो ऐसे ऐसे होता है ना, इसे हम कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से अभी यहाँ पे देखिए, ये जो TR एक है, तो इससे भी एक रो मिला मेरे को, और इसके अंदर में 2 TD था, तो इससे मेरे को 2 कॉलम मिला, C एंड C, मतलब C1 और C2 ऐसा समझ लीजिए। और नंबर ऑफ रो बढ़ाना है तो सिंपल उतना बार हम लोगों को क्या लिखना होगा, TR लिखना होगा। तो अगर मैं इसी TR को यहाँ से क्या करूँ, कॉपी कर लूँ, एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँ, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, और इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आ जाता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं डाटा चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सचिन, नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यशवंत, और यहाँ पे मैं रोल नंबर दे देता हूँ 45, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए इस प्रकार से ये आ रहा है, ठीक है ना। और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा। और लास्ट में, एकदम लास्ट में आपको क्या करना होगा, जैसे आप टेबल को ओपन किए थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे आपको टेबल क्लोज करना होगा। इसी प्रकार से आपको TABLE टेबल क्लोज करना होगा। तो आई थिंक आपको टेबल बनाना भी आ गया होगा, ठीक है। तो टेबल में और भी कुछ चीज़ें होते हैं, जैसे कि सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, तो सब के बारे में विस्तार पूर्वक मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ होता है। आज फिलहाल हम लोग ये देख लिए कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट में टाइप एट्रीब्यूट कैसे यूज़ किया जाता है, स्टार्ट एट्रीब्यूट का क्या काम होता है, टेबल हम लोग किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका स्कूल में अगर कोई चैप्टर है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूं, तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप लिखिए, मैं ज़रूर उस टॉपिक का एक वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए।